उन्वान, हसीन लड़का और जादुई दरवाजे। आगाज, एक गांव में एक निहायत खूबसूरत लड़का रहता था। इसका हुस्न ऐसा था कि लोग इसे देखकर हैरान रह जाते, मगर उसके माँ बाप हमेशा डरते रहते थे कि कहीं कोई बुरी नज़र या आफत उसे नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए वो उसे ज्यादा बाहर ना जाने देते और हमेशा घर में ही रखते। एक दिन अचानक एक पुरस्कार जिन नमूदार हुआ। इसने लड़के को देखा और फौरन पहचान लिया कि वे आम इंसान नहीं, उसके अंदर एक अनोखा नसीब छुपा हुआ है। जिन ने इस लड़के से कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक महल में ले चलूंगा जहां तुम्हें हर नेमत मिलेगी, मगर शर्त यह है कि मेरी बातों पर अमल करो। माँ बाप खौफजदा थे, मगर जिन ने इनसे वादा किया कि वो उनके बेटे को किसी नुकसान में नहीं डालेगा। महल और 7 दरवाजे। जिन लड़के को अपने साथ एक जादुई महल में ले गया। महल की दीवारें नीले पत्थरों की थीं और इसके अंदर हर कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। जिन ने कहा, ये महल तुम्हारा है, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखो, इस महल में 7 दरवाजे हैं, इन सब के पीछे बड़े राज छपे हैं। तुम 6 दरवाजे खोल सकते हो, मगर 7वां दरवाजा कभी ना खोलना। अगर तुमने वो खोल दिया तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। ये कहकर जिन गायब हो गया। 6 दरवाजे। लड़के ने तजस्सुस से एक एक दरवाजा खोला। पहले दरवाजे में सोने चांदी के खजाने थे, दूसरे में नायाब खाने और मीठे फल, तीसरे में कीमती लिबास जो जवाहरात से सजे थे, चौथे में शीशे का बाग था जिसमें रोशनी के दरख्त उगे थे, 5वें में मौसीकी के साज थे जो खुद ब खुद बजते थे, 6ठे में कीमती किताबें और इल्म के समंदर थे। लड़के को यकीन हो गया कि ये महल एक जादुई खजाना है। 7वां दरवाजा। मगर उसका दिल बार बार 7वें दरवाजे की तरफ खींचने लगा। आखिरकार एक रात वो अपनी ख्वाहिश को रोक ना सका। इसने 7वें दरवाजे को आहिस्ता से खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से रोशनी का एक सैलाब निकला। अंदर एक वसी बाग था जिसमें खुशबुएं फैली हुई थीं। बाग के बीचों बीच एक शानदार फवारा था और इसके गर्द अनगिनत परियां रक्स कर रही थीं। इन परियों में सबसे आगे एक परी थी जो सबसे ज्यादा हसीन थी। इसके लंबे सुनहरे बाल, चमकते हुए परों और आँखों में चमकी रोशनी थी। इसने लड़के को देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम आखिरकार आ गए, हम सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। परी ने लड़के को बताया कि ये 7वां दरवाजा असल में एक कैद खाना है। परी यहाँ जिन के जादू से कैद हैं। जिन ने ये वादा लिया था कि जो भी इंसान उनका राज खोलेगा वो उसका मुकद्दर बन जाएंगी। परी ने लड़के से कहा, अगर तुम हमें आज़ाद करोगे तो हम तुम्हें ऐसा इनाम देंगे जिससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मगर अगर जिनको इल्म हो गया तो वो तुम्हें कभी जिंदा ना छोड़ेगा। लड़का तजब्जुब में था। एक तरफ परियों की आज़ादी और उनकी मोहब्बत का वादा, दूसरी तरफ जिनका खौफ और इसकी दी हुई आसाइशें। सबसे हसीन परी कहती है, हम आज़ाद होना चाहती हैं, लेकिन हमें आज़ाद करने के लिए तुम्हें 7 जादुई आजमाइशों से गुजरना होगा। हर आजमाइश एक राज की चाबी है। अगर तुम नाकाम हुए तो हमेशा के लिए इस महल के कैदी बन जाओगे। लड़के के हाथ में एक जादुई असा स्टाफ जाहिर होता है जो 7 रंगों की रोशनी से जगमगाता है। अंधेरों का जंगल। पहला दरवाजा खुलते ही वो अंधेरों के जंगल में पहुंचता है। दरख्तों पर आँखें खल जाती हैं, जमीन पर जहरीले सांप रेंगते हैं और हवा में डरावने साए गूंजते हैं। यहाँ से निकलने के लिए लड़के को रोशनी के क्रिस्टल तलाश करने हैं। वो अपनी असा को जमीन पर मारता है तो एक एक करके दरख्त रोशन होते हैं। जब तमाम क्रिस्टल इकट्ठे हो जाते हैं, एक रास्ता निकलता है जो अगले लेवल तक ले जाता है। आईनों का कमरा। दूसरी आजमाइश में वो एक ऐसे कमरे में दाखिल होता है जहां हजारों आईने लगे हैं। हर आईने में इसका अक्स अलग अलग दिखता है। कुछ अक्स हंस रहे हैं, कुछ गुस्से में हैं और कुछ रोते हुए लगते हैं। असल दरवाजा तलाश करने के लिए उसे अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होता है। जब वो अपने दिल पर हाथ रखता है तो एक आईना टूट जाता है और इसके पीछे जादुई चाबी छुपी मिलती है। देव की सरजमीन। तीसरी आजमाइश में एक खौफनाक देव आता है जिसके हाथ में लोहे का गिरज है।
देव जमीन को जोर से मारता है तो जलजला आता है, हर तरफ पत्थर गिरने लगते हैं। लड़के को अपनी जादुई असा से रोशनी की ढाल बनानी होती है और फिर देव की ऊँट पर वार करना होता है। कई बार कोशिश के बाद वो देव को शिकस्त देता है और देव के टूटने से एक और चाबी मिलती है। पानी का किला। चौथी आजमाइश एक किला है जो समंदर के बीचों बीच है। पानी की लहरें किले की दीवारों से टकराती हैं। किले के अंदर पानी की परियां कैद हैं। उनके गर्द जंजीरें लिपटी हैं जो बर्फ की तरह सख्त हैं। लड़का अपनी असा से आग की शुला बनाता है और जंजीरों को तोड़ देता है। पानी की परियां आज़ाद होकर इसको एक मोती देती हैं जो अगले दरवाजे को खोलता है। वक्त की घड़ी। 5वीं आजमाइश में वो एक ऐसे हाल में पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ी घड़ी टपकी हुई है। घड़ी की सुइयां रुक गई हैं। वक्त थम गया है। परी की आवाज़ गूंजती है, अगर वक्त को दोबारा चलाना है तो तुम्हें अपने खौफ को शिकस्त देनी होगी। लड़का अपनी आँखें बंद करके बचपन की यादों को याद करता है, अपने वालिदैन की मोहब्बत और अपने ख्वाबों को। जैसे ही वो अपनी सच्चाई को पहचानता है, घड़ी की सुइयां दोबारा चलने लगती हैं और एक नई चाबी निकलती है। जिनका मुकाबला। अब वो 7 चाबियां इकट्ठी कर लेता है। 7 दरवाजे खुलते हैं और महल की दीवारें लरजने लगती हैं। अचानक वही जिन नमूदार होता है, आग के तूफान के साथ। जिन गरज कर कहता है, मैंने तुम्हें रोका था मगर तुमने मेरी नाफरमानी की, अब तुम्हें मरना होगा। यहाँ आखिरी जंग शुरू होती है। जिन आग उगलता है। लड़का अपनी असा से रोशनी के तीर बनाता है। महल टूट रहा है, परियां चीख रही हैं। आखिरकार लड़का आखिरी वार करता है। इसकी असा से रोशनी का एक समंदर निकलता है जो जिन को जलाकर खत्म कर देता है। इफ्तिताम। जिन के मरने के साथ ही सारी परियां आज़ाद हो जाती हैं। महल की दीवारें टूटकर एक जादुई बाग में बदल जाती हैं। सबसे हसीन परी लड़के के पास आकर कहती है, तुमने हमें बचाया, अब ये जादुई दुनिया हमेशा तुम्हारी होगी। जब जिन शिकस्त खाकर खत्म हो गया, सबसे हसीन परी जो चांदनी की तरह जगमगा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता लड़के के करीब आ मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमें आज़ाद किया। तुम्हारे हौसले, सच्चाई और बहादुरी ने हमें नई जिंदगी दी। फिर सब परियां मिलकर बोली, हमारी रानी यही है और वो तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहती है। हुस्न परी ने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा। लम्हे भर में पूरा बाग रंगीन रोशनियों और फूलों से भर गया। जादुई शादी। परियों की दुनिया में शादी का मंजर कुछ यूं था। आसमान पर हजारों जुगनू कंदीलों की तरह रोशन हो गए। फूलों के दरख्तों से खुशबू की बारिश होने लगी। नायाब परिंदे मीठे गीत गाने लगे और 7 चाबियां आसमान में घूमकर एक ताज में बदल गईं, जो लड़के के सर पर सजा दिया गया। परियों की मलका ने दोनों के सरों पर फूलों का हाला बनाया और कहा, अब से ये बहादुर इंसान परियों का शहजादा है, ये हमारी दुनिया का भी राजा होगा। यूं लड़के की शादी हुस्न परी से हो गई। वो न सिर्फ अपने गांव के वालिदैन के पास वापस आया, बल्कि परियों की दुनिया और इंसानों की दुनिया दोनों का वारिस बन गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक नया राज अभी बाकी था। अंधेरों की दुनिया में एक साया बादशाह था जो जिनका सरदार था, और वो अपने इंतकाम के लिए लड़के और हुस्न परी को निशाने पर लेने वाला था।